कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। आज मैं एक बहुत ही बड़ा रेवलेशन, प्रेडिक्शन भी बोल सकते हो, करने वाला हूँ। वाई अ हाईली एजुकेटेड वुमन विल बी completely आउट ऑफ द मैरिज मार्केट इन द नेक्स्ट 5 to 6 years, मैक्स टू मैक्स 6 to 7 years। देखो ये भाई का तो हम वीडियो इससे पहले देखे नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ हम बताएंगे कि जैसे इनका जो पॉइंट है उसमें प्रेडिक्शन करने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तुम देखेगा कि अमेरिका में ये कल्चर काफ़ी टाइम से है, यूरोप में भी अच्छा खासा जगह पे है ये चीज़, जहाँ पे एजुकेशन को लेके एजुकेशन फीमेल तुम देखेगा कि यहाँ तक कि बहुत बड़ा इसके रिगार्डिंग सर्वे है, उसमें पता चला है कि बहुत बहुत यूनिवर्सिटी में तो फीमेल का परसेंटेज ही ज़्यादा है ग्रेजुएशन में, समझ रहा है। तो तुमको प्रेडिक्शन करने का ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ से डेटा उठा के देख सकता है कि अगर कोई भी फीमेल मतलब कोई भी कंट्री में अगर फीमेल एक्सेस मतलब होता है ना कि स्मैश पैट्रियार्की, तो अगर हाईली एजुकेटेड बन जाती है तो उसका क्या आउटकम होता है। क्योंकि आचार्य प्रशांत को भी देखते हैं कि उनका भी इस चीज़ की तरफ बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज वो करते रहते हैं कि भाई एजुकेशन लो, जॉब लो, ये लो वो लो। तो तुम बाकी कंट्री में देख सकता है कि क्या हाल चल रहा है, और हम तुमको बताते हैं क्या हाल चल रहा है। बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। न्यूक्लियर फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब तुम बोलेगा न्यूक्लियर फैमिली से हम क्या करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है न्यूक्लियर फैमिली से। सुनो, तुमको पता है कि बच्चे फ्यूचर है अपने, ठीक है। क्योंकि तुम कितना दिन तक जिएगा बे, फ्यूचर तो तुमको तो देखा ही होगा, बहुत बहुत कोट है कि यंग जनरेशन ही जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को पावरफुल बनाना है, तो आप बच्चे पे ध्यान दीजिए। हर जगह कोट है इसके पीछे, तुम देखा होगा। तो तुम खुद सोच के देखो, तुम इसके अराउंड स्टडीज़ भी है कि कोई भी बच्चा अगर बड़ा होता है और फादर मदर दोनों का प्रेजेंस होता है उसके पास, जिसमें मदर उसकी फेमिनिन है और फादर उसके मैस्कुलिन है, तो तुमको पता चलेगा कि उसका जो अपब्रिंगिंग है वन ऑफ द बेस्ट होता है वो, ठीक है। और अगर फ्यूचर का जनरेशन तुमको ठीक करना है तो ये बेस्ट है आउटकम इसके लिए। मतलब अगर तुमको, रुको पहले भैया का थोड़ा सा बात सुन लेते हैं, उसके बाद हम तुमको इसके रिगार्डिंग कुछ डेटा भी बताना चाहेंगे। क्यों एक हाईली एजुकेटेड औरत, एक हाईली एजुकेटेड गर्ल या वुमेन मैरिज मार्केट से तो कंप्लीटली आउट होने वाली है 5 से 7 साल के अंदर। ये मैंने एक रेवलेशन किया था कुछ दिन पहले। लोगों को झटका बैठ गया, एकदम बोला अरे बाप रे क्या बोल रहा है किरण भाई। और यही मैं आज आप लोग को डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये मैं क्योंकि देखो सोशल डायनामिक्स जो है उसका मैं कीन ऑब्जर्वर हूँ। आप लोग को पता रहेगा ये बात, अभी मैं इतना सारा अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिक्स, रेवलेशंस, चौंका देने वाला भी ऑब्जर्वेशंस लाया हूँ मैंने सामने। क्योंकि मैं बहुत कीन ऑब्जर्वर हूँ बेसिकली। मैं कोई बड़ा ये नहीं हूँ, साइंटिस्ट नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं, बट आई एम अ वेरी कीन ऑब्जर्वर। वही मेरा स्ट्रेंथ है। मेमोरी और ऑब्जर्वेशन पावर, ये दो चीज़ मुझे बाय डिफॉल्ट कुदरत से मिला है मुझे, यही चीज़। देखो अभी डेटा पे नहीं जाते हैं क्योंकि अभी डेटा हमको मिल नहीं रहा है यार। मतलब कहीं है यार, बहुत सारा A4 का समझ रहा है पूरा, बहुत ज़्यादा है। और उसमें हम कहाँ पे है वो डेटा हमको नहीं पता, लेकिन हम तुमको बताते हैं डेटा का समराइजेशन करके तुमको बताते हैं। क्योंकि डेटा तो मेरा पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ से क्या मतलब है ना कि अगर कोई फीमेल हाई एजुकेशन उसके पास आ जाता है तो उसके अंदर एक एरोगेंस देखा गया है, ठीक है। अब तुम हो सकता है कि तुम्हारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इस चीज़ को डिनाई कर दे, तुम बोलेगा कि नहीं मेरी दीदी तो काम करती है लेकिन वो तो बहुत केयर करती है। तुम्हारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। और रहा बात तुम्हारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का कि मेरे अंकल की, आंटी की, ये वो आलतू फालतू एग्जाम्पल, रेयरिटी है वो सब चीज़। हम मेजोरिटी का बात कर रहे हैं, और एक्सेप्शन डज नॉट मेक द रूल्स, ठीक है। तो एक्सेप्शंस पे हम लोग बात नहीं करते हैं, मेजोरिटी पे बात करते हैं। तो ये सब जो चीज़ है तुम खुद भी देख लो, कोई भी फीमेल अगर कोई भी हाईली एजुकेटेड या फिर जॉब में हो तो उसके साथ का जो एक्सपीरियंस है तुम्हारा वो काफ़ी अजीब होता है। अब उसके पीछे बेसिक रीज़न ये है, क्योंकि तुमको ये चीज़ समझना होगा कि जो ब्रेड विनर होते थे स्टार्टिंग से मेल होते थे, ठीक है। स्टार्टिंग से ही हम लोग का मतलब वो फिक्स है, अभी भी है वो चीज़। अचानक से ये लोग रोल में आना चाह रही है, जो कि इसको अब अंदर से अर्जेंसी ऐसा लग रहा है, जो कि फेमिनिज्म वगैरह का भी इसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है कि ये लोग को फोर्स किया जा रहा है कि बेसिकली इनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर आप रोटी बनाते हैं, रोटी मेकर हैं, तो आप एक तरह से आप डम्ब हैं। डम्ब लोग बनाती है रोटी, आपको रोटी नहीं बनाना चाहिए, आपको बॉस के लिए कॉफ़ी बनाना चाहिए, वो एक प्राइड का बात है। आपको चाय ही बनाना है तो आप स्ट्रीट पे एक ठेला खोल लीजिए, चाय पिलाइए, स्ट्रॉन्ग वुमन। अरे आप चाय वाला बोल के आप बेइज्जती कर रहे हैं क्या, हम प्लेन में भी चाय बना सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अब तुम लोग ऑफेंड मत हो जाना कि चाय चाय कर रहा है, वहाँ पे तो अच्छा खासा जॉब में भी है, आईटी में है।
आईटी में हम खुद भी हैं। आईटी में अभी इतना हालत ख़राब है, मतलब तुम अगर आईटी में है तो तुमको पता होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर तुम आईटी में नहीं है तो हम तुमको एक चीज़ बता देते हैं कि आईटी वाली फ़ीमेल से कभी शादी मत करना। नंबर 1 एडवाइस है मेरा। नंबर 2 एडवाइस है कि इन केस अगर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की फ़ीमेल है जो उल्टा पुल्टा में नहीं पड़ेगी, फिर भी उसका जो तुम्हारा लाइफ एक्सपीरियंस है ख़राब होगा। ओवरऑल हम वीडियो बंद कर रहे हैं, हमको निकलना है अभी। चलो ठीक है, बाय। चीज से आई कैन